न्यूज नेशन पूरी दुनिया में देखा जाता है। 14 अगस्त आजादी के समय कितने मंदिर थे पाकिस्तान में, कोई माई का लाल जवाब देना चाहता है आज वो मंदिर कहाँ चले गए? धरती में समा गए मंदिर या आकाश में उड़ गए मंदिर? सचिन के बारे में कितने बॉडी शेमिंग शब्द बोले जाते हैं। अच्छा सचिन जी, आपका क्या रिएक्शन है जो मोमिन अली ने, जो वकील हैं गुलाम हैदर के, बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाए और अब आना भी हो सकता है कि हो गुलाम हैदर को, सबसे पहला रिएक्शन क्या है आपका? मैम पहली बात तो जो ये यूट्यूब में उस तरीका की बातचीत करते हैं, पहली बात तो ऐसी कुछ भी नहीं है। और वो कह रही थी कि नोटिस आते हैं और अभी तक नोटिस आया है नहीं। और कुछ बात ऐसी है कि अगर वो वकील है, मैं मानता हूँ वकील है, ऐसा कौन वकील होता है जो एक दूसरे के ऊपर गाली बककर, ये वकील वकालियत होती है क्या? गाली सीमा के बारे में और मेरे बारे में चलो मेरी और सीमा की तो बात अलग है, और बच्चों पर भी उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हैं। उनको कह रहे हैं बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं आप सचिन जी, ऐसा आरोप लगाया है उनके वकील ने। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे जो मैं हूँ, बच्चे मेरे साथ हैं, ठीक है। तो हम अगर बच्चे अगर जय श्री राम कहते भी हैं तो इसमें बुरा क्या है? वो खुद नमस्ते कहते हैं, इसमें बुरा क्या है? जी जी, बुरा तो कुछ नहीं है, लेकिन उनका आरोप ये था इसलिए पूछा। चलिए ठीक है, आप दोनों से भी लगातार बातचीत होगी क्योंकि हमारे साथ एपी सिंह सर भी लगातार मौजूद हैं और वो तमाम सवाल जो कि जिनका जवाब सर हमें देंगे। सर सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो नया बखेड़ा है, जो कोर्ट का जो नया आदेश है जिसके तहत कहा जा रहा है कि 10 जून को गुलाम हैदर को पेशी मतलब आना पड़ेगा, सारे सबूत लेकर आना पड़ेगा, क्या होगा सर? ये क्या कुछ पूरा रहा है, ये नया नोटिस क्या है? सबसे पहले तो वो बताइए। ये ना कोई नोटिस है ना कोई आदेश है, ये एविडेंस कराने के लिए उन्होंने कहा होगा हम एविडेंस कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा एविडेंस कराओ। एविडेंस है क्या? साक्षात एविडेंस बैठी है सीमा, वो भारत में है। एविडेंस सीधे आपके सामने बोल रही है, कह रही है पूछ लो कितने साल पहले तलाक हो चुका था, क्या क्या इसके साथ होता था, क्या क्या हाल थे, कैसे भुखमरी थी, क्यों परेशान थी, क्यों पीटी जाती थी, क्यों मारी जाती थी, क्यों परेशान की जाती थी, कैसे छोड़ के अपने पिता अब्बा जान के पास रह रही थी, कब तक रही, कब उनका इंतकाल हो गया। ये सारी ये चीजें केवल सीमा के लिए नहीं है। अभी भी आपने पीछे खबर देखी है, 70 पाकिस्तान के लोग एक होटल में यहाँ भारत में आके ठहराए गए अनाधिकृत रूप से। ये एक साजिश रची जा रही है भारत में चुनाव को लेकर। सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया बनाना चाहते हैं लोग कि खा जाए किसी को। इस तरह से इसमें मोमिन मलिक भी पूरे शामिल हैं और गुलाम हैदर जिस तरह से अपनी संलिप्तता कर रहे हैं वहां बैठ के, गुलाम हैदर पुत्र अमीर, ये इसीलिए हमने माननीय गृह मंत्रालय के यहाँ याचिका लगाई है। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरह से इतने महीनों से लगातार ये लोग बच्चों को, सीमा, सचिन मीना, उसके परिवार का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रताड़ना दे रहे हैं, इनके परिवार को सनातन धर्म के लिए भी तरह तरह से गालियां दे रहे हैं, धार्मिक विद्वेष फैलाने का काम अपने विभिन्न यूट्यूब चैनल एवं सोशल मीडिया पर प्रतिदिन ही लाइव, प्रतिदिन घंटों लाइव, ये भी कोई बात है? अच्छा सर एक बात बताइए, ये जो गुलाम हैदर कह रहे हैं कि सीमा जब आ रही थी भारत तो उनका जो पासपोर्ट था उस पर भी पति का नाम मेरा ही है, मतलब गुलाम हैदर है, उनका वो कहना है, वो दावा किया जा रहा है और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि कोई तलाक वलाक नहीं हुआ, मैं अभी भी उसका पति हूं, जो बच्चे हैं उन पर मेरा हक है। तो सर ये कहां तक सही? तो पूर्व पति बोला जा रहा है, तभी तो पूर्व पति बोला जा रहा है, नहीं पूर्व कैसे बोला जाता? पुराने थे तभी तो बोला जा रहा है। पूर्व पति उन कागजों पे था, पूर्व पति अरेस्ट हुई और ये सब जो हुआ ये विद्वेष फैलाने का काम है, जानबूझकर बदनाम करने का, क्योंकि बच्चे श्री राम बोलते हैं, बच्चे हनुमान चालीसा, धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं गुलाम हैदर और उनके वकील सर, कह रहे हैं हमारे बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। बच्चे माँ के पास हैं, माँ जहां जैसे जिस तरह रह रही है, सबको पता है। धर्म परिवर्तन जब पाकिस्तान में महिलाओं का, आप निकालिए मैडम, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूज नेशन पूरी दुनिया में देखा जाता है। 14 अगस्त आजादी के समय कितने मंदिर थे पाकिस्तान में, कोई माई का लाल जवाब देना चाहता है आज वो मंदिर कहाँ चले गए? धरती में समा गए मंदिर या आकाश में उड़ गए मंदिर? 14 अगस्त को आजादी के समय कितने हिंदू वहां थे जिन्होंने पाकिस्तान को अपना वतन माना, वहां रहना चाहा, वहां रहना जिंदगी चाहिए? कहां गए उनके मकान? कहां गए उनकी बेटियां?
कहाँ गए वो संख्या, कहाँ गया वो रेशियो, कहाँ धरती में समा गए या आकाश में उड़ गए, कहाँ गए वो लोग। तो सर आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो परिवर्तन कराए गए, बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया गया, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इन चीजों को अपने चैनल्स पर, अब देखिए सचिन के बारे में कितने बॉडी शेमिंग शब्द बोले जाते हैं, कमेंट किए जाते हैं, थंबनेल लगाए जाते हैं। सर ये तो एक सोशल मीडिया का एक पार्ट चल रहा है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि पिछले दिनों जो सालगिरह मनाई गई, सचिन और सीमा ने जो सालगिरह मनाई अपनी काफी धूमधाम से, कहा जा रहा है कि उसमें जो पंडित, जो गेस्ट थे, सबको कोर्ट ने कहा है आने के लिए, क्या ऐसा भी कोई आदेश सामने आया है? नहीं, हमें कोई आदेश नहीं मिला। यहाँ हाँ शादी हुई है, अपनी सालगिरह मनाई है, सबके साथ मनाई है, सबके साथ मिलके मनाई है, यही तो बात है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है? सर नहीं, कोई नोटिस नहीं आया। आपके चैनल पे आया वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास नहीं सर, मैं तो पुख्ता कर रही हूँ, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से जो बाकी खबरें आ रही है वो मैं आपसे पुख्ता कर रही हूँ, क्योंकि आपसे ज्यादा पुख्ता कोई कर नहीं सकता इस जानकारी को। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये भी था, खबर दिखाने के लिए इस तरह अपमानित, अनादरित अपशब्दों के साथ गैर कानूनी या संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, सामाजिक एकता और अखंडता को चोट पहुंचाई। इसीलिए हमने इस साइबर टेररिज्म के खिलाफ माननीय गृह मंत्रालय में पिटीशन सचिन ने लगाई है, ठीक है सचिन की तरफ से लगी है। उसमें साइबर टेररिज्म की सजा है, साइबर क्राइम के तहत 66F, ठीक है सर, साइबर टेररिज्म, उसमें फांसी और उम्र कैद की सजा है।